हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। आपका चैप्टर चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो आज का वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग गैसेस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को देखने से पहले आपको बता दें, पीछे के जो लेक्चर्स आ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के, उनको आप देख लीजिए। अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो समझ में थोड़ा कम आएगा। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया आपको, जो ये लेक्चर आज का हमारा होगा, इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स की 3 टाइप की स्पीड्स दी गई हैं। एक है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सेकेंड होती है एवरेज स्पीड, और थर्ड होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो बेटा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो छोटा सा लेक्चर होगा आज का, इन तीनों की डेफिनेशंस लिखनी है, फार्मूलाज लिखने हैं, और फिर क्वेश्चंस करने के आपको तरीके बताने हैं। तो बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। आपको बताया था, पहले के लेक्चर्स में भी बताया हुआ है, अगर आपने देखे हैं तो, कि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्प्ले नहीं कराऊंगा, आपको क्लास की ही फीलिंग आए, इसके लिए आपको क्वेश्चंस डिक्टेट किए जाएंगे, जैसे कि आपको कोचिंग में मिलते हैं या स्कूल वगैरह में मिलते होंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में फर्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसी को हम लोग अल्फा से दिखाते हैं, या इसको हम V और यहां पर लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट में MP, BMP से दिखाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है बेटा जी? अगर एक कंटेनर है, उसमें मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए टोटल 10 मॉलिक्यूल्स हैं। सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड इक्वल नहीं होती है, किसी की स्पीड ज़्यादा होती है और किसी की स्पीड कम होती है। सपोज दैट कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड V1 है, 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड V2 है, और इसके बाद एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी स्पीड V3 है, एक ऐसा है जिसकी V4 है, एक ऐसा है जिसकी V5 है। टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 10 हो गए। तो अगर देखा जाए इस तरीके से, तो ये वाली स्पीड V2 वाली जो स्पीड है, ये आप देखोगे 5 मॉलिक्यूल्स के पास है। तो आप निकालोगे कि V1 स्पीड कितने फ्रैक्शन के पास है, तो कितने मॉलिक्यूल्स के कितने फ्रैक्शन के पास है, तो 0.2/10 आ जाएगा। इतने 2/10 आ जाएगा, मतलब कितना होगा? 0.2 फ्रैक्शन के पास है। B2 स्पीड कितने के पास है? 5/10, यानी 0.5 फ्रैक्शन के पास आ जाएगी। ऐसे ही 0.1 फ्रैक्शन के पास, 0.1 फ्रैक्शन के पास, 0.1 फ्रैक्शन के पास। तो अगर हम आपसे कहें वो स्पीड बताओ जिसे मॉलिक्यूल्स के सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ने रखा हुआ है, तो वो आंसर आएगा, ये B2 स्पीड होगी। तो इसी स्पीड को हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो देखिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड सबकी बराबर नहीं होती है, अलग अलग स्पीड्स होती हैं मॉलिक्यूल्स के पास। लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत से मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक जैसी होती है। तो वो स्पीड जिसको मॉलिक्यूल्स का सबसे ज्यादा फ्रैक्शन रखता है, दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो लिखिएगा, एक लाइन की डेफिनेशन है, द स्पीड पजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बेटा जी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को निकालने का फार्मूला है, ये डेरिवेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/m। ये बेटा इसका फार्मूला होता है। अगर हमें कहीं पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे। R आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T होगा टेम्परेचर केल्विन में, और M क्या है? ऑफ कोर्स M है मोलर मास। ये तो हो गई बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सेकेंड हम यहां पर बात करेंगे एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड में कुछ बताना पड़ता नहीं है, आपको पहले ही पता होता है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के पास अलग अलग स्पीड होती है। जब आप सभी स्पीड्स का
मीन निकाल देंगे तो उसे हम कहेंगे एवरेज स्पीड। लिखिएगा, इट इज एवरेज ऑफ स्पीड्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। इट इज मीन ऑफ स्पीड्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। सभी मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड्स होती हैं उनका ये मीन होता है। अच्छा, इसमें ऐसा भी तो है कि 10 मॉलिक्यूल्स के पास v1 स्पीड है, 20 मॉलिक्यूल्स के पास ऐसे करके कोई और स्पीड है। तो हमने मान लिया, लेट से N1 molecules have speed V1, ऐसे ही N2 molecules have speed V2। अब कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता कितनी स्पीड्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसे दिखा दिया जाता है NN molecules have स्पीड, इसको हम दिखा देते हैं Vn। तो अगर आपको एवरेज निकालना पड़े, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो V एवरेज इज इक्वल टू क्या आएगा निकल के, ध्यान देना। अब अगर ये N1 10 होता, 10 मॉलिक्यूल्स के पास V1 है, तो 10 इंटू V1 प्लस 5 होता, 5 इंटू V2 प्लस ये मान लो 3 होता, प्लस 3 इंटू ये V3 करते और अपॉन क्या करते 10 प्लस 5 प्लस 3। बिल्कुल वैसे ही हम क्या करेंगे, N1 मॉलिक्यूल्स के पास स्पीड V1 है प्लस N2 मॉलिक्यूल्स के पास स्पीड V2 है, डॉट डॉट लगा करके N मॉलिक्यूल्स के पास स्पीड क्या है Vn, और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे N से। N है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स का टोटल नंबर है। तो ये इस तरीके से होती है एवरेज स्पीड। बेटा जी, एवरेज स्पीड को निकालने के और भी फार्मूलाज हैं, उनके बारे में एक फार्मूला और है। तो देखिए, एवरेज स्पीड निकालने का दूसरा फार्मूला मतलब क्या है। एक तो ये लगेगा, ये तभी लगेगा जब आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हो कि इतने मॉलिक्यूल्स के पास ये वाली स्पीड है, इतने मॉलिक्यूल्स के पास ये दूसरी वाली स्पीड है, तब लगेगा। जनरली ये जो फार्मूला अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका यूज होता है। जो V एवरेज है उसको निकालने का एक फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई m। टर्म्स का मतलब क्या है वो आपको सब पहले ही पता है। तो ये सेकेंड टाइप की स्पीड हो गई जिसका नाम हो गया एवरेज स्पीड। बेटा जी, थर्ड स्पीड है यहां पर, उसके बारे में लिखेंगे। देखें, थर्ड होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसको हम दिखाते हैं VRMS से। देखिए VRMS क्या है, लिखिए, अच्छा एक लाइन लिखिए, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑफ स्पीड्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्पीड्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। फिर से इसी को हम रिपीट करेंगे, मतलब N1 मॉलिक्यूल्स के पास क्या है V1, N2 के पास है V2, वही चीज दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम क्या करें, जैसे यहां पर तो हमने स्पीड्स का डायरेक्टली एवरेज निकाल लिया था, अब हम क्या करने वाले हैं, स्पीड्स के स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्पीड्स के स्क्वायर का एवरेज। तो कैसे निकलेगा, N1 V1 स्क्वायर प्लस N2 V2 स्क्वायर, इस तरीके से Vn का स्क्वायर। सभी स्पीड्स का स्क्वायर कर दिया, उनको जोड़ दिया और उसको जब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया तो ये स्पीड्स के स्क्वायर्स का, बेटा जी ये स्पीड्स के स्क्वायर्स का एवरेज आ गया, मीन आ गया। और इसका जब आप क्या कर दें, स्क्वायर रूट कर दें, ऐसे करके ये लगा दें स्क्वायर रूट, तो ये जो निकल के आएगी इसी को हम कहेंगे VRMS। तो VRMS के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन, या एक और फार्मूला होता है VRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन m। इसे भी
जनरली इसी को यूज़ करना पड़ता है। ये फार्मूलाज बहुत कम यूज़ होते हैं, बस ये फार्मूलाज तो डेफिनीशंस को जस्टिफाई करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन इनके जो डेरिवेशंस हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, ना केमिस्ट्री में और ना ही फिजिक्स में। डायरेक्टली आपको ये फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उस तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उस तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है और मेरा एक्सपीरियंस रहा है एकेडमिक एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है, वो पूछा गया है इन स्पीड्स का रेशियो। और रेशियो आपको याद ही करना है, क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेट करने बैठ जाओगे, सॉल्व करने बैठ जाओगे, तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया VMP रेशियो V एवरेज रेशियो V RMS है। तो ध्यान देना बेटा, ये एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको हम करा रहे हैं आपको। तो ये बात आपको पता है, ये होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2RT अपॉन M। ये वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई M, और ये वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन M। देखो एक काम करते हैं, हम डिनोमिनेटर को सेम कर लें अगर, तो हमें यहाँ से ये पता लग जाएगा कि कौन सी स्पीड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो M और M सेम है, पाई की वैल्यू 3.14 लेकर के जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो ये जो निकल के आएगी वैल्यू, ये लगभग बता रहे हैं 2.5 के करीब, या RT तो होगा ही होगा, नीचे क्या आएगा M। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 है, यहाँ 2.5 के करीब है और यहाँ 3 के करीब है। तो ये स्पीड सबसे छोटी होती है, ये बड़ी होती है सबसे, ये बीच में आती है। जब इनका रेशियो हम निकालते हैं तो आपको याद ही रखना है, बड़ा सिंपल है याद रखना, 1:1.128 1.224। तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है इसके रेशियो का। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेशियो आप याद रखेंगे, इसमें कोई कलाकारी तो हमने की नहीं, ना आपने की है ना आपको करनी है। याद रख लें तो ज़्यादा अच्छा है, सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए जहाँ से आपको पता लगेगा ड्रॉबैक कि क्या गलती हमसे हो सकती है। क्वेश्चन है कैलकुलेट, बिल्कुल आसान सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन, कैलकुलेट VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 400 केल्विन टेम्परेचर, एट 400 केल्विन टेम्परेचर। तो ध्यान दीजिएगा, O2 गैस दी गई है, O2 गैस के लिए कहा है आपको बताना है VRMS। पहले आप सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हमारे साथ जुड़ें चेक करने के लिए। आपको VRMS बतानी है और आपसे कहा है जो टेम्परेचर है वो है 400 केल्विन। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो V = आप फार्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन M। अब गलती कहाँ पे होगी आपसे ध्यान देना, 3R की वैल्यू आएगी 8.314, टेम्परेचर ऑफ कोर्स कितना रखना है 400 केल्विन। अच्छा, R की वैल्यू हमने 8.314 क्यों ली, पहली बात तो ये आपको बता दें। R की वैल्यू 8.314 SI यूनिट्स में वैल्यू है, और हम जो स्पीड कैलकुलेट करेंगे
वो स्पीड भी निकालना चाहेंगे मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड एक एसआई यूनिट होती है स्पीड की। तो अगर आपको स्पीड को मीटर पर सेकेंड में निकालना है, मतलब एसआई यूनिट्स में निकालना है, तो आर की वैल्यू को भी हमें एसआई यूनिट्स में ही लेना है। हमने वो वाली वैल्यू नहीं ली 0.0821 जो जनरली आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT होती है, वहाँ पर हम लोग लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जनरली प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है और जो वॉल्यूम होता है वो जनरली हम लोग लेते हैं लीटर में। तो वो वैल्यू हमने नहीं ली क्योंकि वो एसआई यूनिट्स में वैल्यू नहीं होती है। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे स्पीड हमें एसआई यूनिट्स में चाहिए होगी, इसलिए हम जो आर की वैल्यू लेंगे वो एसआई यूनिट्स में लेंगे। बेटा जी एम होता है मोलर मास। O2 का जो मोलर मास होता है वो होता है 32 ग्राम पर मोल। और ज़्यादातर सभी बच्चे यहाँ पर जो वैल्यू पुट कर देते हैं वो 32 पुट कर देते हैं। स्टूडेंट्स की बात नहीं है, एकेडमिक लेवल के ज़्यादातर टीचर्स भी यही करते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पर 32 पुट कर जाते हैं और यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि ये 32 वैल्यू किस में है, ग्राम पर मोल। मोल तो एसआई यूनिट हो गई, लेकिन ये जो ग्राम है ये एसआई यूनिट नहीं है। जब एक फार्मूला होता है, जब सब कुछ आप एसआई यूनिट्स में ले रहे हैं, बाकी चीज़ें आपने एसआई यूनिट्स में ली हैं, तो सारी क्वांटिटीज़ को एसआई यूनिट्स में ही लेना पड़ेगा। ये एक रूल होता है, तभी जो वैल्यू निकल के आती है वो उसी के अकॉर्डिंग निकल के आती है। तो ये चीज़ गलत होती है लोगों से, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि क्वेश्चंस में कभी हमें मोलर मास को भी ग्राम से किलोग्राम में या किसी और में बदलना पड़े। इनफैक्ट हम लोग क्या करते थे कि मिलीग्राम किलोग्राम में दिया हुआ हो तो उसको ग्राम में लाते थे, राइट? मैं सच कह रहा हूं ना? तो ऐसा होता था कि उसको मोल निकालने हैं तो मिलीग्राम में दिया है, किलोग्राम में दिया है तो ग्राम में लेके आते थे, या और कई जगह ऐसा हम लोग करते थे। लेकिन ये एक ऐसा एरिया है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर मोलर मास को ग्राम से किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तब ये जाकर के बनेगा किलोग्राम पर मोल। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो मोलर मास हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं वो किस में होना चाहिए, वो किलोग्राम पर मोल में होना चाहिए। यानी ये आ जाएगा 0.032, आगे यूनिट वही किलोग्राम पर मोल। तो ये हम रखेंगे 0.032 किलोग्राम पर मोल हो गया। अब यहाँ से जो भी बेटा आंसर आ जाएगा वो आपका सही आंसर होगा, और जो आंसर होगा वो मीटर पर सेकेंड में होगा। तो ये मेन चीज है जो आपसे गलती होती थी क्वेश्चंस में, वो गलती अब आपसे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए, कंपेयर करके लिखाते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर VRMS ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बिकम, लिख लें वरना हम भी भूल जाएंगे। N2 के लिए आपसे टेम्परेचर पूछा है और इसकी VRMS, एट व्हाट टेम्परेचर VRMS ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बिकम इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस, VMP दी है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 400 केल्विन। तो क्वेश्चन में ये कहा है 400 केल्विन पे ऑक्सीजन गैस की जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ठीक है बेटा, उसके बराबर हमें क्या लाना है, उसके बराबर हमें लाना है नाइट्रोजन की VRMS को। तो बताओ टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा। देखो बेटा सॉल्व करते हैं, पहले तो आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो इसकी अगर हम VMP निकालें तो VMP होती क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2RT, ये ऑक्सीजन की है VMP अपॉन M होता है। एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2R को ऐसे रहने दो, कैंसिल होने वाला है। टेम्परेचर की वैल्यू को रखना पड़ेगा 400 और नीचे मोलर मास रखना पड़ेगा 32 × 10⁻³ ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, किससे, 1000 से डिवाइड कर दिया। और यहां पर आपको क्या करना है, यहां VRMS, तो VRMS इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन M।
तो ये वैल्यूज अगर हम पुट करें Vrms कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3, R रहने दीजिए, टेम्परेचर आपको निकालना है, मोलर मास होगा 28 इंटू 10⁻³ अकॉर्डिंग टू, अब आप यहां पे आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, ये जो Vrms ऑफ N2 शुड बी इक्वल टू Vmp ऑफ O2। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको रखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन 28 इंटू 10⁻³ इसके बराबर रखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2R इंटू 400 अपॉन 32 इंटू 10⁻³ काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, R और R कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर रूट हट रहा है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए बेटा, स्क्वायर रूट को भी हटा दिया तो यहां 3 और ये t बचा, t आपको निकालना है, नीचे 28 बचा, यहां पर कितना है 2 इंटू ये हो जाएगा 400 और नीचे आएगा 32, तो 32 आएगा। जब आप यहां से t निकालेंगे तो t निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 28 इंटू 2 इंटू 400 नीचे आएगा 32 इंटू 2, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके। एक रेशियो का क्वेश्चन आपको करा दिया, बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं एक दो। हाँ, क्वेश्चंस मैंने आपको ग्राम्स लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूजन में भी 2 क्वेश्चंस दिए थे आपको घर से करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने लिखे हैं, मैंने अभी उनका रिप्लाई नहीं दिया, मैं वेट कर रहा था कुछ और लोग भी आंसर्स दें, लेकिन नहीं दिए, 2-3 लोगों ने ही आंसर्स दिए हैं और आंसर सही दिए हैं। पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 25.65 है और जो मोलर मास कैलकुलेट करना है शायद, या पता, दूसरे क्वेश्चन में HBr वाला था जिसमें आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, वो होगी 68.58 सेंटीमीटर। तो आप अपने आंसर्स को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको 1-2 क्वेश्चंस दे देते हैं जिसे आप अभी प्रैक्टिस करें और बाद में आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे असाइनमेंट से। तो देखते हैं आपकी बुक में किस जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनको मैं आपको दे देता हूँ। बाकी तो असाइनमेंट में बहुत कुछ आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन तो आप काइनेटिक एनर्जी का लिख लीजिए, लिखिएगा कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी of 32 ग्राम मीथेन मॉलिक्यूल्स at 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसे आप सॉल्व करिएगा, 2 आंसर्स आपके होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको ये आंसर्स बताएंगे। आपको बताना था इसमें टोटल एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी को, तो इसके 2 आंसर्स आएंगे। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी अभी आपको बोलना है। लिखिएगा बेटा, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसी में पूछा गया है ऑल्सो कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे आपको इसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी निकालनी है। तो ये दोनों आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, वहां से चेक किए जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम देंगे या नहीं देंगे वो याद रहने के ऊपर होता है। कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर बता देंगे सही हैं या गलत हैं। तो इनको आप लगाइए।
बाकी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा इस चैप्टर का, अब जो भी आइडियल वाला था वो सब हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब हम जो भी पढ़ेंगे वो रियल वाला पढ़ेंगे। मतलब अभी तक जो पढ़ रहे थे सब हवा वाला था, हवा में चल रहा था, आसमान में चल रहा था। अब वो पढ़ेंगे जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है। और वो वाला पार्ट थोड़ा टफ भी होता है, जिसको हम लोग रियल गैस इक्वेशन या वंडरबॉल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो इसको आप तैयार करिए, कंप्लीट कीजिए। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।